जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष रामेश्वर साहू और बरेला थाना प्रभारी के बीच चल रही जुबानी जंग थमने पर नहीं आ रही है। बरेला थाना प्रभारी के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए रामेश्वर साहू ने एक पत्रकार वार्ता की और उसमें सबूतों के साथ बरेला थाना प्रभारी के एक आरोप का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बरेला में थाना प्रभारी के संरक्षण में अवैध गतिविधियां लगातार जारी हैं और उन्हीं का विरोध करने की वजह से थाना प्रभारी उनकी छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने फोन किया, मेरे कार्यालय में कुछ लोग आए गांव से, उनका कहना था कि भैया गांव में दारू बिक रही है, शराब बिक रही है खुले में। तो मैंने थाना प्रभारी को फोन किया। थाना प्रभारी कहने लगे कि मैं देखता हूँ, इतना बोल के फोन काट दिया। बोले तुम्हारी शुरुआत गलत हो गई। मैंने कहा क्या कर दिया? मैंने कहा कि तुमने शराब के मैटर में फोन लगाया। तो मैंने कहा ये भाई वो मेरा काम है। बोले वो सब मेरे सिस्टम में है। मैंने बोला तो आपके सिस्टम में है तो उससे मेरा क्या लेने देना? आस्था होती है भगवान के प्रति, और वहाँ पे अगर शराब सुनूंगा, तुम्हारे क्षेत्र के व्यक्ति तुमको कोई फोन करेगा कि भैया थाने का ऐसा काम है, और जब मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा और नहीं सुनूंगा तो तुम्हारी छवि धूमिल हो जाएगी, तुम्हारी राजनीति जो है वो सब खत्म हो जाएगी, और मैं तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे लाद दूंगा कि तुमने जिंदगी में नहीं सोचा होगा, तुम किसी लायक नहीं रह जाओगे। मैंने कहा भाई साहब मैं सही हूँ, मुझे ये पता है, मैं गलत नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे यहाँ से लेकर ऊपर तक जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद मैंने एसपी महोदय को, कलेक्टर ठेकेदार की लिस्ट में भी नहीं है, उन घाटों से भी रेता उठाई जा रही थी लगातार, और मैंने कई बार शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर मैंने कलेक्टर और एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा पूरे साक्ष्य के साथ। तो टीआई महोदय में जाके फिर मैंने कलेक्टर साहब और एसपी साहब को पुनः एक बार फिर मैंने शिकायत की। पूर्व में भी शिकायत कर चुका था। उस पर पूर्व में जब मैंने शिकायत की थी तो ऐसे घाट जिनको मैंने घाट के नाम सहित कि यहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, मैंने घाट सहित जानकारी और वीडियो सहित दी थी, मगर थाना प्रभारी का ये कहना था कि जिन घाटों की शिकायत की है उन घाटों में हमने मौके पर जाकर जो जांच की है वहां पर कोई भी अवैध उत्खनन नहीं पाया गया। तो मैं उस वीडियो का खंडन करते हुए कह रहा हूँ, जो जांच की है कि जिस स्थान में अवैध उत्खनन हो रहा है और जहाँ की मैंने शिकायत की है उस घाट में ना कोई कार्रवाई हुई है, ना ही ये गए हैं। और जो वीडियो वो दिखा रहे हैं वो खिरेनी घाट के नर्मदा रेलवे ब्रिज के ऊपर का है, जहां की मैंने शिकायत भी नहीं की, न जहां अवैध उत्खनन हो रहा है। और जहां अवैध उत्खनन हो रहा है तो टीआई साहब को बताने की अब आवश्यकता नहीं है, उसका प्रमाण मैं खुद आपको साक्ष्य और लोकेशन से आज आप सबको सौंपूंगा। क्या वीडियो के रेता दुनिया डबल मंजिल 14 चक्का 16 चक्का 18 चक्का 18 चक्का 20 चक्का 12 चक्का 280 की किंग के साथ ये पैसा आपके हाथ 220 कितने की दी भैया? 220 रुपए 220 की तो 380 आपके हाथ में नहीं। ठीक है ना, तो लेकिन इतनी महंगी क्यों भैया जी बाटल? 220 के काम सब महंगी मिल रही है। 250 की थी पहले, 30 कम हो गई। मतलब एमआरपी से ज्यादा बेच रहे हो क्या भैया? एटीएम पे देना है यही ना। तो भैया इसमें एमआरपी 205 रुपए है, आप 220 की बेच रहे हो, मतलब क्या है जी? 15 रुपए ज्यादा ले रहे, 15 रुपए ज्यादा। नहीं मतलब क्या है? बरेला कलारी है, 205 रुपए की चीज 220 रुपए में दी जा रही है। माल पत्रकार वार्ता इस विषय की है कि जो थाना प्रभारी द्वारा मुझ पर अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी, जिस पर मुझे चोर होने का साबित किया गया था कि 64 बाइक चोरी का जो मुझ पर आरोप लगाया था, उसका मैंने ये ITI के सूचना के अधिकार के तहत मैंने थाना गढ़ा से ये जानकारी मांगी थी, जिस पर थाना प्रभारी ने खुद सूचना के अधिकार पर लिख कर दिया है
कि ऐसे 64 मोटरसाइकिल के रामेश्वर साहू के ऊपर गढ़ा थाने में कोई भी मामला पंजीबद्ध नहीं है। इसका साक्ष्य सहित मैं आपको आज उपलब्ध करा रहा हूँ। दूसरा ये था कि थाना प्रभारी द्वारा ये कहा जाता था कि मैं जो है अपराधी हूँ और मेरे ऊपर केस है, वारंट है। जिस केस की वो बात कर रहे हैं उसमें हमारी और जो काउंटर केस हुआ था, लड़ाई झगड़े का छोटा सा केस था, उसमें भी हमारा राजीनामा हो चुका है। और जो उनने आरोप लगाया था कि ग्राम बम्हनी से एक किसी व्यक्ति ने लूट का आवेदन दिया है मेरे खिलाफ, तो पंचायत के द्वारा सत्यापित कर सरपंच और पूरी कमेटी बैठकर कि पंचायत बम्हनी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई लूट नहीं हुई है और ना ही किसी प्रकार का कोई आवेदन थाने प्रभारी को दिया गया है। थाना प्रभारी जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। इसका भी लेटर पैड आपको मैं साक्ष्य सहित उपलब्ध करा रहा हूँ। ये तीनों एविडेंस मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे ऊपर किस थाना गढ़ा का जो था वो भी है, जो बरेला के जो वो बता रहे थे लूट का आवेदन वो या वो सारी चीज़ मैंने उपलब्ध कराई है।